हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने फर्स्ट चैप्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बच्चों, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी का। और अगर मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूँ ना, तो भाई बहुत सिंपल है इंडियन इकोनॉमी। आपको सिर्फ क्या करना है सर, वीडियो को ध्यान से देखना है। एक बार आपको सर ये सारी की सारी थ्योरी को समझना है। साथ साथ जब जब मैं आपको समझाता जाऊंगा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करवाता जाऊंगा, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को साथ साथ आप लोग लर्न करते रहना। जैसे अभी आप लोग वीडियो देखोगे, वीडियो देखने के बाद जो भी मैंने पढ़ाया होगा उसके सारे मैंने आपके लिए क्या बना दिए बच्चों, पॉइंटर्स बना दिए पैराग्राफ के। तो फटाफट फटाफट इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को आप लोग क्या करते रहोगे, लर्न करते रहोगे। तो भाई इंडियन इकोनॉमिक तो बहुत सिंपल है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, टेक्निकल वर्ड्स होते हैं बहुत सारे। उन टेक्निकल वर्ड्स को समझोगे, उसके बाद आप क्या कर सकते हो सर, रट्टाफिकेशन कर सकते हो। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंपैरिजन में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में स्कोर करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। जिन बच्चों की थ्योरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है वो तो आराम से कर लेंगे, जिसकी थ्योरी स्ट्रांग नहीं है तो भाई आप लोगों के लिए क्या बना दिए बच्चों, नोट्स बना दिए। इन नोट से फटाफट से पॉइंटर्स वाइज आप लोग क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर के साथ, दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत चीजें आपको सीखने को मिलेगी। बेसिकली सर, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करो ना, ये टाइम है जब ब्रिटिशर्स इंडिया के ऊपर रूल करते थे। ब्रिटिशर्स जब इंडिया के अंदर आए थे, सब ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल क्यों करना चाहते थे? बिकॉज सर, आप लोगों को पता है बचपन में कि सर इंडिया इसको हमारे इंडिया को क्या बोला जाता था सर, सोने की चिड़िया बोला जाता था। बिकॉज हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे। वो लोग इंडिया से रिसोर्सेज लेकर जाना चाहते थे और यूज करना चाहते थे अपनी इकोनॉमी के अंदर। तो बेसिकली ये इंडिया से रिसोर्सेज लेते थे, सब ब्रिटेन में पहुंचाते थे, वहां पे अपनी मशीन से फिनिश गुड्स बना के इंडिया में क्या करते थे सर, बेचना चाहते थे। तो ये इंडियन इकोनॉमी को यूज करना चाहते थे एज अ फीडर इकोनॉमी, मतलब वो इकोनॉमी जो कि इनको क्या दे, रिसोर्सेज दे, और ये लोग रिसोर्सेज से फिनिश गुड्स बना के इंडियन डोमेस्टिक मार्केट्स के अंदर क्या करें सर, सेल करें। तो आओ बच्चों, तुम्हें पढ़ाएं हम इंडियन इकोनॉमिक्स, समझ में तुम्हें आएगी, करते हैं हम ये प्रॉमिस। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। बेटा ध्यान से देखना, ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल, कैसे आए थे ब्रिटिशर्स इंडिया में? सर घोड़े पर आए थे। अरे ये थोड़ी ना लिखना है हमें कि सर घोड़े पर आए थे। द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर वाज लेड डाउन बाय द बैटल ऑफ प्लासी इन द 1757। तो सर ये ब्रिटिशर्स ने एक बैटल करी थी, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में। तो इन लोगों को सर राइट मिला था इंडिया के ऊपर रूल करने का। तो जो इंडिया के ऊपर जो रूल कर रहे थे उनको डिफीट कर दिया था, एंड सर फिर इन्होंने इंडिया के ऊपर रूल करना स्टार्ट कर दिया था। किसने? ब्रिटिशर्स ने। आफ्टर द रेवोल्यूशन 1857 रूल वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंट्री टू द ब्रिटिश क्राउन। सर ये वाली लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना। बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ी गई थी सर? 1757। इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, आपके किसी काम की नहीं है। सिर्फ अगर क्वेश्चन आएगा व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी फॉट, सर इट वाज फॉट इन 1757। ये आपका छोटा सा एमसीक्यू का क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका जो बन सकता है, दैट इज बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल, या फिर एम ऑफ ब्रिटिशर्स। क्यों आना चाहते थे ब्रिटिशर्स इंडिया में? एम क्या था इनका, एम क्या था, पर्पस क्या था? ठीक है। द मेन पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज टू यूज इंडियन इकोनॉमी एज अ वर्ड याद कर लेना, एज अ फीडर इकोनॉमी। मतलब वो इकोनॉमी जो कि तुमको खाना पानी देगी, मतलब हमारी जो इंडिया है वो खाना पानी देगी किसको? ब्रिटिशर्स को, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। तो सर खाएंगे हम लोगों का नमक किसका था सर? हमारा। खा कौन रहा था सर? ब्रिटिश इकोनॉमी खा रही थी। और अपनी इकोनॉमी की ये लोग क्या कर रहे थे सर? डेवलपमेंट कर रहे थे, हमसे सामान ले जाकर। फाइनली आफ्टर 200 ईयर्स इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। ऑन इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 15 अगस्त 1947। इसको भी याद कर लेना, बहुत से बच्चे 1950 बोलते हैं, पता नहीं क्यों। ब्रिटिशर्स टुक ओवर रॉ मटेरियल एंड सोल्ड अस। तो ब्रिटिशर्स लेकर गए हमसे क्या? रॉ मटेरियल, और हमें क्या बेचते थे? सोल्ड अस देयर फिनिश्ड गुड्स। फिनिश गुड्स बोले तो सर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया फिनिश गुड्स के अंदर, मशीन्स वगैरह से, और हमको फिनिश गुड्स बेच दिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये एक छोटे से पॉइंट सर आपको यहाँ पर क्या करने हैं, याद करने हैं। याद रखना कि ये वाली लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लास्ट वाली लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल। काफी सारे क्वेश्चंस के अंदर ये लाइन बार बार आपको रिपीट होती हुई दिखेगी। ठीक है सर। फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी इंडिया कैसी थी सर? हमारी इंडिया बहुत सुंदर थी। हमारी इंडिया में सर बहुत सारे रिसोर्सेज थे। ये सब नहीं लिखना भाई, फालतू की बातों के नंबर नहीं मिलेंगे। देखो हमारी इकोनॉमी कैसी थी? प्रॉस्परस इकोनॉमी। प्रॉस्परस इकोनॉमी क्या होती है सर? हमारी इकोनॉमी थी सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस इकोनॉमी। सेल्फ रिलायंट मतलब हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे। हम खुद अपना जो है ना, जो भी फूड ग्रेन्स वगैरह खुद अपने उगा लेते थे, अपने खुद के मशीनरीज वगैरह के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट थे, दूसरे के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट नहीं थे। बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स मतलब अपना खाने पीने का हम खुद जुगाड़ कर लेते थे, सेल्फ रिलायंट। ठीक है।
एग्रेरियन इकोनॉमी, हमारे मोस्टली पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट थी सर? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थी, ठीक है। एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एंड इट एंगेज्ड अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो हमारी टोटल पॉपुलेशन में से 2/3 पॉपुलेशन बच्चों किस में लगी हुई थी? बच्चों एग्रीकल्चर के अंदर लगी हुई थी, ठीक है। कितनी पॉपुलेशन? 2/3, ठीक है, याद रखना। हमारी सर जो इंडस्ट्रीज, बेस्ट इंडस्ट्रीज कौन सी थी? हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, सर जो हाथ वाथ से जो सामान जो बनाई होती है ना, तो इंडिया वॉज वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन द फील्ड ऑफ, देखो कौन से सामान सर? कॉटन का बहुत अच्छा सामान मिलता था, सिल्क का बहुत अच्छा सामान था, टेक्सटाइल्स कपड़े, बोले तो कॉटन के कपड़े, सिल्क के कपड़े इंडिया के फेमस थे सर। हमारे मेटल्स बहुत अच्छे थे, प्रीशियस स्टोन वर्क्स, तो सर कढ़ाई की अगर हम बात करें सर, उसके अंदर सर स्टोन का काम करना सर कपड़ों के अंदर, तो वो इंडिया का क्या था? सबसे फेमस था। तो तीन चीजें याद रखना, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर, ब्रिटिशर्स के आने से पहले कैसी इकोनॉमी थी? बोलो बच्चों, सर ये तो प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी, ये एग्रेरियन इकोनॉमी थी, और ये वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, याद हो गया? चलो वेरी गुड। लास्ट वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना शैतानो, देखो ध्यान से स्क्रीन के ऊपर देखो। ब्रिटिशर्स ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। तो ब्रिटिशर्स ने ट्रांसफॉर्म कर दिया कंट्री को, बोले तो अपनी इंडिया को जो है ना, वो क्या बना दिया? सप्लायर बना दिया। वो इकोनॉमी जहां से लोग सामान लेते थे, क्या लेते थे? रॉ मटेरियल लेते थे, एंड कंज्यूमर बना दिया किसका? फिनिश गुड्स का। तो हम लोगों से रॉ मटेरियल लेकर जाते थे और हम लोगों को क्या बेचते थे? ये लोग फिनिश गुड्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बेचते थे, कौन से? ब्रिटेन के, ठीक है। यस सर, हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इकोनॉमिस्ट हु मेड सर्टेन अटेम्प्ट्स फॉर नेशनल इनकम। बेटा इकोनॉमिस्ट वो लोग होते हैं जो कि इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। तो बहुत लोगों ने इंडियन इकोनॉमी की स्टडी करने की कोशिश करी। बेसिकली वो लोग इंडिया की क्या निकालना चाहते थे सर? नेशनल इनकम निकालना चाहते थे, ये देखने के लिए कि इंडिया के लोग बाग कितने पैसे कमाते हैं। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने कोशिश करी इंडिया की नेशनल इनकम निकालने के लिए, लेकिन सबसे मस्त कैलकुलेशन किसकी निकल के आई? सबसे एक्यूरेट कैलकुलेशन किसकी निकल के आई? सर डॉक्टर VK RV राव। तो इनका नाम आपको याद रखना है, बाकी के नाम को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर VK RV राव की जो कैलकुलेशन है, इट वाज कंसिडर्ड एक्यूरेट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। यस सर, यस सर। आगे, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल। बेटा ये जो ब्रिटिशर्स आए थे ना, इन्होंने हमारी इकोनॉमी को क्या करा था? एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है सर? हमारे जो रिसोर्सेज थे ना, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज ले लो, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज ले लो, हर चीज को एक्सप्लॉयटेशन करा था। जैसे हमारे जो गरीब किसान थे, उनसे बेचारों को खेतों पे काम करवाए जा रहे और उनको पैसे भी नहीं देते थे, ठीक है, उनको पैसे नहीं देते थे, बल्कि उन खेतों से जो भी प्रोड्यूस जो निकलता था, एग्रीकल्चर का जो भी प्रोड्यूस था, बस वो दे देते थे। जैसे मान लो एक किसान है, मान लो मैं एक गरीब किसान हूं, मेरे पास कोई जमीन ममीन नहीं है, मैं पूरे दिन काम कर रहा हूं और उसके ऊपर मैंने वीट ग्रो करा, तो वो लोग मेरे को क्या दे देते थे? वीट, जा अपने घर वालों को खिला दियो, बीवी बच्चों को खिला दियो, और हम तेरे को कोई भी पैसे नहीं देने वाले। तो ऐसे ये लोग क्या करते थे दोस्तों? एक्सप्लॉयटेशन करते थे। कौन? ब्रिटिशर्स। किसके साथ मिलके? जमींदार के साथ मिलके। तो देखो अभी मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाता हूं। इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल इज सब्जेक्टेड टू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। तो सर ये लोग क्या करते थे सर? एक्सप्लॉयटेशन करते थे। कौन करता था एक्सप्लॉयटेशन? ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सप्लॉयट करती थी। तो इन्होंने कौन कौन से सेक्टर्स को एक्सप्लॉयट करा था, मतलब कौन से सेक्टर्स खत्म करने की कोशिश करे थे सर? इन्होंने हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर खत्म करने की कोशिश करी, बिकॉज मेजोरिटी पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट थी? एग्रीकल्चर के ऊपर। सर ये खत्म करना चाहते थे हमारी इंडस्ट्रीज, ताकि हम लोग कुछ बना ना पाए, क्योंकि अगर हम कुछ बनाएंगे तो उसको हम कंज्यूम कर लेंगे। ये चाहते थे कि हम लोग ब्रिटेन इंडस्ट्रीज का बना हुआ सामान परचेज करें। तो इंडियन इंडस्ट्रीज को खत्म करो, सामान सिर्फ किसका आएगा? ब्रिटेन से आएगा, मशीन पे बना हुआ, और इंडिया में आके क्या करेंगे? सेल करेंगे। और सर इन्होंने हमारे साथ जो फॉरेन के साथ जो भी हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो करते थे, वो भी खत्म करने की कोशिश करी। हर एक सेक्टर को बच्चा पार्टी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ना स्टार्ट करा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्होंने क्या करा था बच्चों? 4 हेडिंग्स, इन 4 हेडिंग्स के ऊपर फोकस करना। एक तो सिस्टम आया था लैंड सेटलमेंट सिस्टम, दूसरा क्या था? कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, थर्ड था लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, एंड फोर्थ था स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो एक एक करके पॉइंट को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है सर। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों लैंड सेटलमेंट सिस्टम। अब इस सिस्टम में क्या था, ध्यान से समझना बच्चों। एक बंदा होता था जमींदार। कौन होता था सर? जमींदार। सर नाम से पता चलता है इस बंदे के पास क्या होती थी? जमीन, बोले तो इसके पास लैंड होती थी। ही वॉज द लैंड ओनर। अब बच्चों ये बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग, इनके पास क्या है दोस्तों? लैंड है। ये लोग उसके ऊपर काम नहीं करते थे, ठीक है। मेरे जैसे कुछ लोग थे जिनके पास अपनी क्या नहीं थी सर? लैंड नहीं थी। तो मेरे जैसे थे पुअर फार्मर। मेरे जैसे कौन से थे? कुछ लोग पुअर फार्मर थे। सर अब मेरे पास जमीन नहीं है, अब मुझे कुछ तो काम करना है, तो मैं किसके पास जाता था? पुअर फार्मर किसके पास जाता था? जमींदार के पास जाता था। मालिक कोई काम है, मालिक कोई काम है, तो जमींदार कहता था हाँ मेरी जमीन के ऊपर क्या कर ले, मेरी इस जमीन के ऊपर क्या कर ले? फार्मिंग कर ले। तो मैं बेचारा सुबह शाम तक क्या करता रहता था दोस्तों? काम करता था। सर धूप है, बारिश है, ठंड है, मैं क्या कर रहा हूँ सर? जमींदार की जमीन पे काम कर रहा हूँ। अब सर बहुत मेहनत से मैंने उसके ऊपर राइस ग्रो करा। क्या ग्रो करा? राइस।
ठीक है, मैंने बोला लाओ पैसे दो, तो वो मेरे को पैसे नहीं देते थे। जो भी मेरी फार्मिंग से जो भी प्रॉफिट जो आता था ना, ये कौन ले जाता था मेरे से? जमींदार ले जाता था। तो पुअर फार्मर से सारा का सारा प्रॉफिट कौन ले जाता था? जमींदार। और उस प्रॉफिट को हम बोलते थे लगान। लगान एक तरीके से बच्चा, इट इज अ काइंड ऑफ अ टैक्स, इट इज अ काइंड ऑफ अ टैक्स। अब सर पुअर फार्मर से ये जितनी मर्जी लगान ले लेते थे, ठीक है, पुअर फार्मर के हाथ में कोई भी पैसे नहीं बचते थे। ये बदले में फार्मर को पता है क्या लेते थे? जा बेटा राइस ले जा अपने घर वालों के लिए, उनको चावल खिला दियो, ठीक है, पैसे वैसे नहीं देंगे। तो देखो इसी चीज को इंग्लिश में लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, अंडर दिस सिस्टम प्रॉफिट अक्रूइंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से मैंने जो मेहनत जो करी, एग्रीकल्चर से जो प्रॉफिट जो आया, वो किसको चला जाता था बच्चों? जमींदार। सर दुख होता था बहुत, मेहनत मैंने करी और सारा प्रॉफिट कौन ले गया? जमींदार, इन द फॉर्म ऑफ लगान, इन द फॉर्म ऑफ लगान। ठीक है, बोले तो टैक्सेस। आगे, जमींदार्स वर डिक्लेयर्ड एज द ओनर ऑफ द सॉइल। जमींदार सर ओनर थे, एंड दे हैड टू पे फिक्स्ड अमाउंट टू द गवर्नमेंट। सर उनको जमींदार को पैसे देने पड़ते थे, किसको? गवर्नमेंट। और उस टाइम गवर्नमेंट किसकी थी? ब्रिटिशर्स की। तो जमींदार को भी आगे पैसे किसको देने पड़ते थे? ब्रिटिशर्स को, बाय वे ऑफ लैंड रेवेन्यू, लैंड से जो भी आपका इनकम जो है। एंड दे वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज दे विश फ्रॉम द टिलर्स। टिलर्स कौन हो गए? पुअर फार्मर्स, जो कि कल्टीवेटर हैं, जो कि उस फील्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको क्या बोलते थे? टिलर्स। याद रखना इस वर्ड को, टिलर वो बंदा है जो कि उस जमीन पे काम कर रहा था। मैं बोले तो पुअर फार्मर, या बोले तो कल्टीवेटर। पुअर फार्मर बोलो, टिलर बोलो, कल्टीवेटर बोलो, बात एक ही है। ऑन द अदर हैंड जमींदार स्पेंड देयर रेवेन्यू इनकम ऑन द लग्जरी ऑफ लाइफ। दोस्तों मैंने मेहनत करी, मैंने पैसा किसको दिया? इन द फॉर्म ऑफ लगान। उसका नाम क्या था? पैसे का लगान नाम था। किसको दिया? जमींदार को। जमींदार ने कुछ पैसे अपने पास रखे अपनी शौक मौज करने के लिए, लग्जरी ऑफ लाइफ के लिए, और कुछ पैसे किसको ट्रांसफर कर दिया? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है सर। इन रिटर्न टिलर्स गेट ओनली, अरे मेरे को क्या मिला बच्चों? मेरे को क्या मिला? गरीब फार्मर को, टिलर को क्या मिला? सम फूड और क्रॉप्स गिवन बाय जमींदार्स फ्रॉम द लैंड। उस जमीन की मेरे को थोड़ी सी क्या दे दी? क्रॉप्स दे दी कि जा खा लियो। ठीक है दोस्तों, दुख होता था। बोलो, आर यू फीलिंग द पेन? जल्दी से बताओ सर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, यस सर वी आर फीलिंग द पेन ऑफ द स्मॉल फार्मर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट बच्चों, थोड़ा सा पता है क्या करा करो, जब भी आप लोग वीडियो देख रहे होते हो ना, तो जैसे मान लो मैंने एक टॉपिक स्टार्ट करा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो इसकी हेडिंग डाल लिया करो रजिस्टर में। उसके बाद हेडिंग डाल लो एग्रीकल्चर सेक्टर, और ये 4 हेडिंग्स अपने रजिस्टर्स में लिख लो, और इनको फटाफट से वीडियो के बाद लर्न करने की क्या करना बच्चों? कोशिश करना। सिर्फ ऐसे मत करना बस वीडियो देख लियो और सर अपने को समझ में आ गया। ठीक है, नो 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 नो, अच्छे से आप लोगों को क्या करनी है? बच्चा पार्टी पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, आप लोग इकोनॉमिक्स की वीडियोस देख रहे हो बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे लिंक दिख जाएगा, इसी चैनल के ऊपर आपको अकाउंट्स की भी वीडियोस देखने को मिलेगी। तो अकाउंट्स की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, बिजनेस स्टडीज की बात करें, सारे के सारे रिवीजन वीडियोस मिल जाएगी कॉमर्स वाले बच्चों को इस चैनल के ऊपर। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, सर एग्रीकल्चर को क्या करना है सर? कमर्शलाइज। बोले तो सर इससे प्रॉफिट कमाना है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि हमारे जो फार्मर्स है ना दोस्तों, वो फूड क्रॉप्स ग्रो करते थे। बोले तो हमारे इंडियन फार्मर्स क्या ग्रो करते थे? ज्यादा वीट ग्रो करते थे, पल्सेस ग्रो करते थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या बोला? ओ भाई फूड क्रॉप्स मत ग्रो करो, तुम लोग को क्या ग्रो करना है? कैश क्रॉप्स ग्रो करो। बोले तो कॉटन ग्रो करो, जूट ग्रो करो, और इंडिको ग्रो करो। ऐसा क्यों बोला था ब्रिटिशर्स ने? बिकॉज ये लोग जो है ना इंडिया से कॉटन, जूट, इंडिको ले जाते थे कहां पर सर? ब्रिटेन के अंदर। और वहां पे अपना क्या बनाते थे? कपड़े बनाते थे, सिल्क के कपड़े बनाए, कॉटन के कपड़े बनाए। ठीक है, और उसको फिर इंडियन मार्केट्स में क्या करते थे? सेल करते थे। अब वीट वीट तो ये लोग खाते नहीं थे, पल्सेस वल्सेस दालें वाले इतनी चलती नहीं है, तो सर इन्होंने हमारे फार्मर्स को क्या बोला? भाई ये सब ग्रो मत करो। क्या ग्रो करो? कैश क्रॉप्स ग्रो करो, बिकॉज उनके अच्छे पैसे मिलते थे ब्रिटिशर्स को। तो क्या लिखा हुआ है? इट मींस प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रेदर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। देखो फार्मर्स पहले वीट ग्रो करते थे, पल्सेस ग्रो करते थे, खुद खा लेते थे। अब दोस्तों कॉटन खा सकते हैं क्या फार्मर? जूट खा सकते हैं क्या? इंडिको खा सकते हैं? नो सर, नो सर, नो सर, उनको बेचना पड़ेगा मार्केट के अंदर। ठीक है, आगे, इंडियन मार्केट आर सबसिस्टेंस मार्केट बट ब्रिटिशर्स फिनिश द सबसिस्टेंस सिस्टम। क्या होता है? फार्मर्स ग्रो करते थे सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, अगर कुछ एक्स्ट्रा बच गया, एक्स्ट्रा नहीं बचता था, उसको मार्केट में बेचते थे। मतलब एक फार्मर ने फार्मिंग करी, वीट उगाया, किसके लिए? अपने घर वालों के लिए। ठीक है, कि चलो खाने पीने का तो हमने जुगाड़ कर लिया दोस्तों। उसके बाद जो बच जाता था वो फार्मर्स जाके मार्केट में बेचते थे। ठीक है, हालांकि बचता नहीं था, लेकिन इन्होंने खत्म कर दिया, फूड क्रॉप्स खत्म कर दी। क्या बोला? कैश क्रॉप्स को ग्रो करो, विच लेट फार्मर्स अल्टीमेटली इनटू डेट। अब फार्मर किस में चला गया दोस्तों? कर्जे में। क्योंकि सर फार्मर्स के पास खाने के लिए क्या नहीं है सर? वीट नहीं है, पल्सेस नहीं है, अब उसको पैसे से खरीदना है। अब उसके पास पैसे नहीं है, क्योंकि सारे के सारे पैसे कौन ले जाते थे? बड़े बड़े जमींदार ले जाते थे। यू आर फीलिंग द पेन बच्चों। क्या करा था ब्रिटिशर्स ने? आगे चलो, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी बात करते हैं दोस्तों। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी,
प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? काम करने की क्षमता। सर जितना प्रोडक्शन हो सकता था, जितनी क्रॉप्स ग्रो हो सकती थी, उतनी क्रॉप्स ग्रो नहीं हो पाती थी, बिकॉज सर हमारी में क्या था? लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी नहीं थी इंडियंस के पास। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी अच्छी थी नहीं। अच्छे ट्रैक्टर्स ले लो, इरिगेशन फैसिलिटीज ले लो, वो सब नहीं था। नो इरिगेशन फैसिलिटीज, पानी कैसे पहुंचाए अलग अलग इतनी बड़ी फील्ड के अंदर। नो फर्टिलाइजर्स, नो इंसेक्टिसाइड्स, नो पेस्टिसाइड्स, तो सर ये सारे नहीं होते थे हमारे पास सर, केमिकल्स। तो इसके ऊपर, इसके वजह से क्या हो जाता था? क्रॉप्स के ऊपर पेस्ट अटैक हो जाता था, कीड़े पड़ जाते थे, जिसकी वजह से सारी की सारी क्रॉप्स खराब हो जाती थी। तो आर लैंड इज लेस प्रोडक्टिव ड्यू टू, ये रीजंस थे, इनको याद कर लेना। कल्टीवेटर हैड नीदर मींस, दोस्तों मैं हूं कल्टीवेटर, पुअर फार्मर्स, क्या मेरे पास पैसे है क्या? नॉर एनी इंसेंटिव। इंसेंटिव का मतलब क्या है? मोटिवेशन टू इन्वेस्ट इन द एग्रीकल्चर। मुझे पता है अगर मैं जितनी मर्जी मेहनत कर लूं, मेरी मेहनत का सारा पैसा कौन ले जाएगा? जमींदार। और जमींदार आगे जाके किसको पैसे दे देंगे? ब्रिटिशर्स को। तो मैं क्यों मेहनत करूं? मैं क्यों अपने पैसे लगाऊं? ब्रिटिश रूल स्पेंड लिटल ऑन एग्रीकल्चर, टेक्निकल ऑन मास एजुकेशन। तो ब्रिटिश लोग पैसे नहीं लगाते थे एग्रीकल्चर के ऊपर या टेक्निकल नॉलेज देनी फार्मर्स को कि कैसे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हो। लास्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों, दैट इज स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्केर्सिटी का मतलब होता है कमी। सर पैसे की कमी थी, जिसके वजह से टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं करी जा सकती थी। इंडियाज एग्रीकल्चर वॉज फेसिंग अ स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल या फिर ड्रेनेज फैसिलिटी। सर बहुत सारी बारिश हो गई, पानी निकालना है क्रॉप से, कैसे निकालेंगे? फ्लड कंट्रोल, सर फ्लड आ गई, सारी की सारी क्रॉप्स क्या हो गई? खराब हो गई। दे नीदर हैड रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के पास रिसोर्सेज नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थे, नॉर हैज इंसेंटिव मोटिवेशन टू इन्वेस्ट इन द एग्रीकल्चर। बिकॉज जो फार्मर जो मेहनत करते थे उनको मेहनत का पैसा ही नहीं मिलता था, तो मोटिवेशन कहां से लेकर आएंगे? काम कैसे करेंगे? ठीक है, इतनी सी बात समझ गए? यस बच्चों, तो फटाफट से बच्चों 4 हेडिंग्स हमने करी किसकी? एग्रीकल्चर सेक्टर की। वन इज लैंड सेटलमेंट सिस्टम, दूसरा क्या है? कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, थर्ड है आपका लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, एंड फोर्थ क्या है? स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। आई होप आपको ये चीज पॉइंट समझ में आ गए। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान का और बहुत सारे स्टेट्स का क्या हुआ था? पार्टीशन हुआ था। तो पार्टीशन की वजह से कुछ एडवर्स इफेक्ट हुए थे हमारी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। फटाफट से इसको पढ़ लेते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। देखो ध्यान से देखना, पार्टीशन क्रिएटेड द सीरियस प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द जूट मिल्स ऑफ कोलकाता एंड टेक्सटाइल मिल्स ऑफ मुंबई एंड अहमदाबाद। द होल फर्टाइल लैंड अंडर जूट प्रोडक्शन वेंट टू द ईस्ट पाकिस्तान, नाउ बांग्लादेश। तो बोलने की बात क्या है सर? जो फर्टाइल लैंड थी ना, जिसके ऊपर जूट ग्रो करता था, वो सारी की सारी लैंड किसको चली गई सर? ईस्ट पाकिस्तान, जिसको आप आज किसके नाम से जानते हो दोस्तों? बांग्लादेश के नाम से जानते हो। तो कोलकाता जो स्टेट जो हो गई, और मुंबई हो गई, अहमदाबाद हो गई, इनकी मिल्स के अंदर जूट की क्या हो गई सर? कमी हो गई। बिकॉज जो लैंड थी फर्टाइल लैंड जिसपे ग्रो होती थी सर जूट, वो किसके पास चली गई? बांग्लादेश के पास। दूसरा क्या हो गई दोस्तों? फूड प्रॉब्लम्स हो गई। वेस्ट पंजाब एंड सिंध आर द फूड ग्रेनरीज ऑफ इंडिया। मतलब सर ग्रेन्स कहां पे ग्रो होते थे सर? व्हीट एंड राइस सबसे ज्यादा ग्रो होते थे वेस्ट पंजाब एंड सिंध के अंदर। एज अ रिजल्ट दीज एरियाज वेंट टू द पाकिस्तान। ये एरियाज किसके पास चले गए दोस्तों? पाकिस्तान के पास। इंडिया हैड टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ द फूड क्राइसिस। तो फूड क्राइसिस हो गए दोस्तों, खाने की कमी पड़ गई इंडिया के अंदर। दूसरा, लॉस ऑफ मार्केट। पार्टीशन हैज रिड्यूस द साइज ऑफ द मार्केट। दोस्तों जो पॉपुलेशन इकट्ठी रहती थी, अब वो बहुत सारे कंट्रीज के अंदर क्या हो गई सर? स्प्लिट हो गई। कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, कुछ बांग्लादेश चले गए, कुछ बच्चों इंडिया में रह गए, विच वॉज अ सीवियर ब्लो टू द इंडियन इंडस्ट्रीज। तो मार्केट जो थी, पॉपुलेशन साइज क्या हो गया दोस्तों? कम हो गया, बिकॉज पॉपुलेशन स्प्लिट हो गई इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था आप लोगों का कि एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। इसके अंदर याद करो कि शॉर्टेज हो गई थी रॉ मटेरियल की, जूट की जो फर्टाइल लैंड थी वो किसके पास चली गई थी? ईस्ट पाकिस्तान। तो कोलकाता के अंदर एंड मुंबई अहमदाबाद के अंदर जो मिल्स थी उनके पास जूट की कमी हो गई। फूड प्रॉब्लम्स हो गई थी, क्योंकि बिकॉज सर वेस्ट पंजाब एंड सिंध ये फूड ग्रेनरीज थी जिसमें सबसे ज्यादा फूड ग्रेन्स ग्रो होते थे इंडिया के अंदर, और ये किसके पास चले गए थे सर? पाकिस्तान के पास चले गए थे। आपको पता है जब पार्टीशन जब हुआ था ना, तो पाकिस्तान बहुत फेवरेबल सिचुएशन में था एज कंपेयर टू इंडिया, बिकॉज पाकिस्तान के पास अच्छी खासी लैंड थी, पॉपुलेशन भी वहां पे कम पहुंची थी। इंडिया में फिर भी पॉपुलेशन ज्यादा थी। तो पाकिस्तान इंडिपेंडेंस के बाद कुछ समय तक पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी से बहुत अच्छी थी, लेकिन इन लोगों ने जो हरकतें जो करी ना, जिसकी वजह से क्या हो गई बच्चों? प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, चलो ये वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म हुआ, एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। अब बच्चों बाकी के जो कॉन्सेप्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर करते हैं, बिकॉज बच्चों ये थोड़ा सा चैप्टर क्या है आपका, लेंदी टॉपिक है। तो इसको छोटी छोटी वीडियोस के अंदर आपका 20-20 मिनट की वीडियोस बनाएंगे और आपको सारा का सारा इंडियन इकोनॉमिक्स कराएंगे। दैट इज चैप्टर नंबर 1, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जितना बढ़ाया उतना आपको क्या करना है बच्चों? लर्न करना है। बातों को मेरी साथ साथ सुनते रहना और बातों को मानते रहना। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।